मेरे बच्चे, आज मैं तुमसे एक बहुत जरूरी बात करने आई हूँ। क्या तुम्हारे पास मेरे लिए थोड़ा समय है? यदि है तो मेरी बात को ध्यान से और आराम से सुनना, क्योंकि यदि तुम जल्दीबाजी में मेरी बातों को सुनोगे तो समझ नहीं पाओगे और बिना समझे सुनने का कोई फायदा नहीं होगा। मैं तुम्हें एक खास बात बताना चाहती हूँ। मेरे बच्चे, तुम मुझे अर्जित तो करना चाहते हो, लेकिन तुम अर्जित कर नहीं पाते। कई बार तुम ऐसे कुछ छोटे छोटे कार्य करते हो जिसे तुम मुझे बिखेर देते हो इकट्ठा करने की जगह, और कई बार तुम तुम्हारे द्वारा किए गए कार्यों से अपने आप ही मैं तुमसे दूर जाने लगती हूँ और तुम्हें याद ही नहीं होता, क्योंकि तुम्हारे द्वारा ही गलती होती है और यही गलतियां तुम्हें मुझसे दूर ले जाती हैं, जो मैं नहीं चाहती। इसलिए आज मैं तुम्हें कुछ ऐसी बात बताना चाहती हूँ जिसको सुनकर तुम अपनी उन गलतियों को सुधार लो और मुझे अपने आप से दूर करने से रोक पाओ, क्योंकि मुझसे पूरा संसार प्रेम करता है, लेकिन मुझे प्रसन्न करके अपनी ओर आकर्षित कुछ ही लोग कर पाते हैं। कुछ बातों का ध्यान रखते हुए जो कुछ बातों का ख्याल रखते हैं, जिनसे मैं चाहकर भी दूर नहीं जा पाती। जैसे कि तुम खाना बनाती हो और खाना खाते हो, वह सारी दुनिया का हर व्यक्ति करता है, लेकिन कुछ ही लोग हैं जो अन्न का अपमान करते हों। अर्थात 5 बातें खाने के बारे में तुम्हें स्मरण रखनी चाहिए। जब तुम खाना बनाते हो तो पहली रोटी गाय को, यानी 33 करोड़ देवी देवता हैं, उनके लिए निकाल कर रखो, और आखिरी रोटी तुम किसी पशु को तुम्हारा दान करना जरूरी है। दूसरा, जितना खाते हो उतनी ही लो, ज्यादा लोगे बिगड़ेगा, अपमान होगा, अन्न का अपमान होगा, अर्थात साक्षात मेरा तुम्हारे हाथों अपमान होगा। इस बात का ध्यान रखो कि कभी भी इसमें मैं वास करती हूँ, उसका अपमान मत करो। तीसरा, यदि तुम गंदी जगह पर रोटी, सब्जी या अन्न का कोई भी टुकड़े फेंकना अर्थ मेरा अपमान करना। यदि खाना बचा हुआ है तुम गाय को नहीं दे सकते, किसी पशु को नहीं दे सकते, तो मेरे बच्चे, तुम एक ऐसे ही स्थान पर रख दो जहां आकर पशु खाकर अपना पेट भरे, लेकिन जगह साफ होनी चाहिए और अन्न का अपमान नहीं होना चाहिए। चौथा, तुम्हारे घर के समक्ष कोई भी आता है खाना मांगने, तो तुम उसे भोजन नहीं देते, अर्थात तुम अन्न के लिए अपने घर से मना कर देते हो, यानी तुम्हारे पास होते हुए भी तुम यह कहते हो कि मेरे पास खाना नहीं है, तब भी तुम मेरा ही अपमान करते हो, क्योंकि अन्न रहते हुए देने के लिए
मना कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो। यह मेरा ही अपमान हुआ। और पांचवा, तुम अपनी रसोई को ज्यादातर यदि गंदा रखते हो और अपने खाने के सामान को बिखेर कर रखते हो, अर्थात तुम्हारे हाथों अन्न का बिखरना तुम्हारे घर की लक्ष्मी को भी बिखेर देता है और तुम्हें मुझसे दूर ले जाता है। इसलिए मुझे बाध्य करने के लिए तुम अपनी रसोई की सफाई के साथ साथ अन्न को संभाल कर रखो मेरे बच्चे, क्योंकि अन्न में तो मेरा वास है और तुम्हारे यह कार्य मुझे अपनी ओर आकर्षित करोगे। मेरी इस बात को इस प्रकार से समझो कि यदि कोई तुम्हारी इज्जत करेगा तो तुम बार बार उसके घर जाओगे और तुम्हें उसके घर जाने में खुशी भी होगी, अच्छा भी लगेगा। लेकिन वहीं यदि तुम्हारा कोई अपमान करेगा, निरादर करेगा, तो क्या तुम्हें जाने में खुशी होगी? क्या तुम बार बार उसके घर जाओगे? उसी प्रकार मेरा भी है। मेरे बच्चे, जितना तुम मेरा आदर सत्कार करोगे, जितना तुम मेरा मान सम्मान करोगे, जितना मुझे प्रेम करोगे, उतना ही तुम मुझे अपनी ओर आकर्षित करोगे, उतना ही मैं दौड़ दौड़ कर तुम्हारे घर आऊंगी और तुम्हारे घर में वास करूंगी। तुम मेरा अपमान करोगे तो मैं तुम्हारे घर से दूर चली जाऊंगी। अब निश्चित तुम्हें करना है तो मुझे अपने पास रखना चाहते हो या अपने आप से दूर, निर्णय तुम्हें करना है मेरे बच्चे। मैं हर वादे को तुमसे निभाऊंगी, लेकिन बस तुम अपने हृदय से उस कार्य को अवश्य करना।